हम रिवर्स बैक मूवमेंट करेंगे, क्योंकि जब हम ये डीप स्ट्रेचेस करते हैं तो हमारी बैक पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो अब कुछ रिवर्स आसन्स भी होते हैं टू रिलीज दैट प्रेशर। अब अगर बैक आगे घूमेगी तो उसको पीछे भी ऐसे बेंड करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन रिलीज दोज प्रेशर पॉइंट्स और वो प्रेशर जो हमें फील हो रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे मत्स्य आसन, यानी कि फिश पोज। सो फिश पोज करने के लिए आपने सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे, आपने अपने पाम्स फेसिंग डाउन, हिप के नीचे प्लेस करना है, टकिंग योर palms like this। आप अपने थंब से थंब टक कर सकते हैं। This will give you more support and more strength when you raise your chest in fish pose। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी लेग्स को ऐसे बेंड कर लीजिए एंड रेज योर हिप अप। उसके बाद अपने हाथों को, फिंगर्स, अपने हैंड्स को ऐसे टक करिए, अपने हिप के नीचे प्लेस करिए और आपकी जो एल्बोज होंगी वो बिल्कुल इनवर्ड्स होंगी, ऐसे बाहर की तरफ नहीं होंगी, ऐसे इनवर्ड स्ट्रेट लाइन में होंगी, वो भी टक्ड इन रहेंगी बैक के नीचे। एंड देन यू स्ट्रेंथन एंड स्ट्रेटन योर लेग्स, अपने लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद धीरे से ब्रीद इन करते हुए यू रेज अप। आपका जो हिप और हिप से नीचे का पोर्शन है वो फ्लोर की तरफ ही रहेगा, पुशिंग द फ्लोर। आपका जो चेस्ट है और सर है और क्राउन ऑफ द हेड है, दैट विल गो अप लाइक दिस, ऐसे स्लोली। जब आप इतना कर ले उसके बाद अपने सर को ऐसे पीछे ले जाएं और जो क्राउन ऑफ द हेड है उसको फ्लोर पर प्लेस करें, टकिंग योर हैंड्स राइट एंड रेजिंग योर चेस्ट अप like this. This is Matsya Asan, fish pose. Very good for your throat, for your neck, for people who are suffering from thyroid. Chest opener के रूप में भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। And reverse exercise, I mean shoulder stand, bridge pose और wheel pose के बाद ये आसन करना is a must. And then slowly you go up, release your neck and then come down like this and release your hand। और थोड़ी देर अपने हाथों को ऐसे झटक लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो नम हो जाता है, just to relax। उसके बाद bend your legs like this। अब हम कूल डाउन कर रहे हैं। एडवांस आसन्स के बाद कूल डाउन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लीजिए, अपनी फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए एंड प्लेस इट बिहाइंड योर हेड लाइक दिस। अपने सर के पीछे ऐसे रखा, कीपिंग योर लोअर बॉडी एंड कीपिंग योर लेग इन द पोजीशन दैट दे आर इन। उसी पोजीशन में उन्हें रख के आपने अपनी अपर बॉडी से ट्विस्ट करना है। फर्स्ट विल ट्विस्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट लाइक दिस, नाउ ट्विस्ट टुवर्ड्स द राइट। जब ट्विस्ट करेंगे तो एक शोल्डर फ्लोर पे टच होगा, दूसरा ऊपर होगा। अगेन लाइक दिस एंड लाइक दिस। उसके बाद आपने धीरे से अपने हाथों को रिलीज करना है एंड फ्रॉम योर लेफ्ट साइड विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड यू कम अप लाइक दिस। ऐसे धीरे से ऊपर उठ जाएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम होपिंग कि अगर आपने ये पूरा आसन का फ्लो मेरे साथ किया है तो आपको भी बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश, बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा होगा। एंड अगर पूरा फ्लो आप नहीं कर पाए सो दैट इज़ ओके, आप इसको बिट्स एंड पीसेस में भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक आसन कर लिया, उसके बाद उसके वेरिएशंस 2-3 जो मैंने बताए हैं वो ट्राई किए, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर सर्वांग आसन किया, उसके 3-4 वेरिएशंस किए, फिर उसी पॉस्चर में, आप चाहें तो उसी पॉस्चर में या चाहें तो शवासन में रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप पद्म सर्वांग आसन लगाया आपने, उसके बाद फिर नीचे जब आप वापस ब्रिज पोज में आए फिर आपने रेस्ट कर लिया। उसके बाद ब्रिज पोज से जब आप व्हील पोज में गए यानी कि चक्रासन में गए तो वो करने के बाद फिर आपने रेस्ट कर लिया। मेक श्योर कि जब आप ये सारे आसन करें तो बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही फ्लेक्सिबल मूवमेंट के साथ करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, इफ़ योर माइंड इज सेइंग कि इतना नहीं हो पाएगा, देन डोंट डू इट। उतना ही करें जितना आप कर पाएँ। इंस्टेड ऑफ इंजरिंग योर बॉडी, इट्स गुड टू लिसन टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या कह रही है, हमारी मसल्स क्या कह रही हैं। पुट ब्रेन इन योर मसल्स, इसीलिए कहते हैं कि क्या कह रही हैं आप उन्हें सुनिए। जितना आपकी बॉडी को आपकी मसल्स अलाउ कर रही हैं
आप उतना ही करें, आपने किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा पुश अपनी बॉडी को देने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू डू इट रेगुलरली तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी एंड धीरे 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 इन आसन्स को आप इजीली वन फ्लो में या वन गो में अचीव कर लेंगे। सो आई होप दिस वर्क्स फॉर यू। इसके अलावा वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है एडवांस आसन की सीरीज़ या फ्लो शुरू करने से पहले, और आसन करने के बाद कूल डाउन भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डाइट का आप सभी को मालूम है कि अगर इतना इंटेंस या फिर इतना हेवी वर्कआउट आप कर रहे हैं तो मेक श्योर यू ईट प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ फाइबर, और एनर्जी भी चाहिए तो उसके लिए आपको कार्ब्स भी अपनी डाइट में शामिल करने हैं और जंक को अवॉइड करें। once in a week exception is counted and understood, but make sure कि जो आपकी overall थाली हो वो पोर्शन कंट्रोल्ड और हेल्दी हो, उसमें खूब सारा प्रोटीन, खूब सारा फाइबर जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन्स में पनीर हो गया, सोया हो गया। इसके अलावा आप सुबह सुबह चीला ले सकते हैं, चीले में भी बहुत प्रोटीन होता है। स्प्राउटेड चना, मूंग दाल, ये सब ले सकते हैं, इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है। तो आप इस तरह से अपना हैवी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं और कोशिश करें कि रात को सोने से 3 घंटा पहले, मेक श्योर इफ़ नॉट 3 बट एटलीस्ट 2 आवर्स पहले आप अपना खाना वाना, डिनर विनर सब ख़त्म कर लें। डिनर और स्लीपिंग टाइम के बीच में कम से कम 3 to 2 आवर्स का गैप होना ही चाहिए। देन यू विल वेक अप फ्रेश, किसी भी तरह की ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन या गैस की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आपने वर्कआउट एक्सरसाइजेस के साथ साथ व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर ईटिंग, किस सीक्वेंस में खा रहे हैं और कितना गैप है खाने और सोने के बीच में, या खा के सीधे सो गए या खाने के बाद आधा घंटा वॉक कर रहे हैं एंड देन यू आर स्लीपिंग, और वो आफ्टरनून नैप ही क्यों ना हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस करेंगे यू विल सी द बिग डिफरेंस इन योर बॉडी एंड इन योर माइंड एज वेल। तो आज के हमारे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में जब मुलाकात करेंगे तो कुछ और एक्सरसाइजेस, कुछ और योगा अभ्यास की बात होगी। टिल देन यू टेक केयर, नमस्ते।